इसी के साथ साथ इसमें त्रिफला भी है। त्रिफला जो है वो चक्षुष भी बताया गया है, यानी डायबिटिक रेटिनोपैथी में भी ये ठीक से काम करेगा। त्रिफला के अलग से हरितकी वापस दिया गया है। क्यों? क्योंकि हरितकी जो है वो अनुलोमक है। इसमें अगर हम देखेंगे, जैसे हमने बोला कि दोष विशेष में इसका कफ है, दुष्य में इसमें द्रव है, उदक इसका स्रोतस है, उदक व स्रोतस में स्रोतस है। लेकिन अगर हम इसमें कौन से वात यानी कौन से वात के टाइप्स बिगड़े हुए ये देखेंगे, तो इसमें अपान वायु की दृष्टि आती है और इसमें व्यान वायु की दृष्टि आती है। तो अपान वायु की दृष्टि होने की वजह से हमें उसके हरितकी जो है वो देना पड़ता है, जो वातानुलोमक है, और वो एकदम सॉफ्टली, स्मूथली, बहुत ज्यादा ये हार्शफुली ना काम करके आराम से काम करके। इसमें श्लोक भी है, कदाचित कुप्यति माता, यानी कम से कम आपकी माँ एक बार चिढ़ जाएगी लेकिन हरितकी कभी नहीं आपको तकलीफ देगी। इस तरह से वो बिल्कुल ना चिढ़ने वाली ऐसी जो है वो काम करेगी। इसी के साथ साथ इसमें विडंग भी दिया गया है। विडंग जो है तिक्त है, कटु है, और वो स्रोतो शुद्धि करता है। यहाँ पे स्रोतो शुद्धि का भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि स्रोतस में अगर कफ बनता रहेगा, स्रोतस में अगर बहुद्रव आता रहेगा, तो जो भी आने वाली चीजें हैं, नए धातु है, वो खराब ही बनते रहेंगे। तो उदक व स्रोतस को शुद्ध करते रहना हमेशा वो जरूरी है। तो जो विडंग है वो विकृत कफ नष्ट करता है, और विकृत कफ नष्ट करके ही वो कृमिघ्न काम करता है, क्योंकि कृमि जो है विकृत कफ पे ही पलते हैं। यानी उसका जो कृमिघ्न एक्शन है वो विकृत कफ नष्ट करना, ये उसका बेसिक कर्म है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए अगर आपने देखा गया, और वो रसायन भी है, ये हम बहुत बार भूल जाते हैं। चरकाचार्य ने रसायन अध्ययन की शुरुआत करते हुए विडंग से की है, बाकी किसी द्रव्य से नहीं की, विडंग से की है। तो ये विडंग के बारे में ये भी बताया कि वो 13 के 13 अग्नि को दीपन करने वाले हैं। पंचभूताग्नि, सप्तधात्वाग्नि और जो बाकी के हैं वो सब अग्नियों को बढ़ाने वाला, 13 के 13 अग्नि को बढ़ाने वाला वो विडंग है। वो भी उसमें अच्छी तरह से दिया गया। जो हमारे यहाँ विचित्र प्रचार है, कफ भी कम करना है और वात भी कम करना है, तो ये वात को भी बढ़ने नहीं देता। ये एक इम्पोर्टेंट थिंग विडंग का है कि बहुत सारी ऐसे हमारी दवाइयां हैं जो कफ कम कर देंगे, लेकिन उससे फिर वात बढ़ेगा, तो वो नहीं बढ़ता है इससे। तो ये इसमें हमें दिखाई देता है। इसी के साथ साथ इसमें त्रिकटु भी दिया है। त्रिकटु जो है वो हम जान सकते हैं कि तीक्ष्ण उष्ण है, और वो भी श्लेष्मा कम करने वाला है। इसी के साथ साथ इसमें निषोत्तर दिया है जो मलावरोध को कम करेगा। उसी के साथ सर्जिक्षार, योगक्षार, सेंधो भी दिया गया है। तो ये जो है, ये निषोत्तर, सर्जिक्षार, योगक्षार, सेंधो, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि पेट साफ कर रहे हैं, लेकिन ये अपान वायु पे काम करने वाले हैं। ये मूत्रल है, ये मूत्र व स्रोत पे भी काम करने वाले हैं। और ये हमारे यहाँ मेह जब हम देखते हैं, तो जैसे मैंने बोला कि क्लासिकल में मेह के बारे में सोचते हुए किडनी या मूत्र व स्रोतस को ज्यादा ध्यान में लिया गया है, इसलिए वो उस स्रोतस पे ज्यादा काम करते हुए हमें दिखाई देता है। मैं वापस आपको बताता हूँ कि आपके पास बहुत बार डायरेक्टली डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए पेशेंट नहीं आएंगे। हमारे पास पेशेंट आते हैं उसके सेकेंडरी सिम्टम लेके कि डॉक्टर मेरे पास डायबिटीज मुझे हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे पैरों में जलन हो रही है, यानी पेरिफेरल न्यूराइटिस है। उसके साथ कोई आएंगे कि मुझे आंख में दिखना कम हो गया, कोई बोलेगा कि मुझे कोई सेक्सुअल इश्यूज है, जैसे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो डायबिटीज के कारण होता है, या फिर ये भी नहीं बताएंगे, डायरेक्ट इनफर्टिलिटी का केस आपके पास आएगा। तो ये सब चीजें भी अगर होंगी तो इसमें चंद्रप्रभा वोटी मैंने जैसे बोला, अगर यंग एज है, 30 के पहले है, बिफोर 30 भी टाइप 2 डायबिटीज अब दिखने लगा है, ऐसे नहीं है कि नहीं दिख रहा है, अभी दिखने लगा है। तो इस तरह से चीजों में भी हमें ये दिखता है, और हम इसमें चंद्रप्रभा वोटी अच्छे से यूज कर सकते हैं। कोई दूसरी बड़ी दवा देने की जरूरत नहीं है।